आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कि बस्ते का बोझ कैसे कम किया जाए, खासकर प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर और हाई स्कूल लेवल पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहानी जो सारी समस्याओं का समाधान दे सकती है, और वो कहानी है डॉक्टर राजेंद्र बाबू की। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अपने अध्ययन क्रम में नदी पार करके विद्यालय जाया करते और अध्ययन किया करते थे। क्या यह किताबों के बोझ या यूं कहें बस्तों के बोझ के साथ ये संभव था? कदापि नहीं। वो स्लेट या कॉपी बोरे में बांधते और तैर कर नदी पार करते और अध्ययन किया करते थे। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बस्ते का बोझ कैसे कम करना है। तो हमें किताबों की जगह कॉपी पर निर्भरता बढ़ानी होगी, साथ ही साथ शिक्षक पर निर्भरता बढ़ानी होगी। बच्चे कॉपी लेकर विद्यालय जाएं, उन्हें प्राइमरी लेवल पर अक्षर ज्ञान हो, वाक्य ज्ञान हो या भाषा संबंधित अन्य ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, जीके का ज्ञान हो, मॉरल वैल्यूज का ज्ञान हो, उन्हें शिक्षक दें और उन्हें कॉपी पर लिखवाया करें। साथ ही साथ गृह कार्य भी कॉपी की पिछली पृष्ठ पढ़ दें। तो किताबों का बोझ, जो बस्तों के बोझ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो कम होगा। ये तरीका सिर्फ प्राइमरी लेवल पर ही उपयुक्त नहीं है, मिडिल लेवल, हाई लेवल पर भी ये उपयुक्त है। बच्चे यदि शिक्षक पर निर्भर हों, वो कॉपी लेकर विद्यालय जाएं, किताबों को कम करें, तो बस्ते का बोझ कम होगा। वो विद्यालय जाएं, शिक्षक से पढ़ें और घर आकर किताबों का स्वाध्याय करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, वो विद्यालय जाने से पूर्व भी किताबों का स्वाध्याय करें और शिक्षक से पढ़ें। तो इस क्रम में वो विद्यालय किताब लेकर नहीं, कॉपी लेकर जाएं और शिक्षक पर निर्भर रहें। शिक्षक ज्ञान का भंडार है और वो यदि बच्चों को ज्ञान देगा तो, और वो उन्हें कॉपी पर लिखेंगे, तो बस्ते का बोझ कम होगा। ये तरीका मैंने अपने विद्यालय लेवल पर अपनाया। हम मित्रों के साथ कॉपी लेकर विद्यालय जाया करते, शिक्षक हमें ज्ञान दिया करते और हम घर आकर स्वाध्याय या ट्यूशन टीचर पर निर्भर रहा करते, जो हमें विद्यालय के ज्ञान के साथ साथ किताबों को कैसे पढ़ा जाए उसका भी ज्ञान दिया करते। इससे एक यह तरीका आज भी अपनाया जा सकता है। हमें बीएड के कुछ नए तरीकों को सोचना होगा। बीएड ने हमें सिखाया कि नहीं, कि हमें विद्यालय पर ही निर्भर रहना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को इतना पढ़ाना चाहिए कि वो विद्यालय के अतिरिक्त उन्हें किसी भी तरह की जरूरत नहीं हो। लेकिन क्या सभी बच्चों का ब्रेन एक जैसा होता है? सभी अभिभावक एक जैसे निपुण होते हैं, एक जैसे पढ़े लिखे होते हैं? कुछ अभिभावक बच्चों को घर में गाइडलाइन देने में समर्थ नहीं होते हैं। तो वहां पर हमें ये सोचना होगा कि नहीं, हमें ट्यूशन टीचर की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी, जो बड़ा आदमी या यूं कहें बड़ा लड़का जो छोटे लड़कों को पढ़ा सकता है, वो बच्चों को गाइड कर सकता है घर पे किताब कैसे पढ़ा जाए, कैसे स्वाध्याय किया जाए। इससे बच्चों में किताब पढ़ने का चलन तो बढ़ेगा ही, साथ ही एक नए तरीके का विकास होगा और कम पढ़े लिखे अभिभावक भी संतुष्ट हो सकेंगे, या ज़्यादा पढ़े लिखे अभिभावक जो बच्चों को और अधिक ज्ञान देना चाहते हैं, वो भी संतुष्ट हो सकेंगे। साथ ही साथ इस सब चीज़ों के बीच मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार यदि शिक्षक को महिमा मंडित करे तो बस्ते का बोझ कम होगा। महिमा मंडित करने से तात्पर्य यह है, वो उन्हें ज्ञान से प्रखर करे, तो उनकी तेज से विद्यार्थी महिमा मंडित तो होंगे ही, जो कि भविष्य में होने वाला है। उनके उनकी प्रखरता रूपी तेज से पूरा समाज तेजमय हो जाएगा। इसके लिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि किताब नहीं होनी चाहिए। किताब है, वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित तो करती ही है, साथ ही साथ आगे बढ़ने में भी मदद करती है। लेकिन हमें उसके पढ़ने का तरीका बदलना होगा। विद्यालय की जगह उन्हें हमें घर पर अध्ययन करना होगा, चाहे हम ट्यूशन टीचर से करें, अभिभावक से करें, दीदी से करें, भैया से करें, या
अन्य किसी लोग से करें। किताब को हमें घर पर पढ़ना है और विद्यालय हमें शिक्षक से पढ़ने जाना है। हम यदि ये सोच लेकर आए तो बस्ते का बोझ कम होगा। साथ ही साथ आजकल एक नवीन तरीका निकला है कि बच्चे लैपटॉप टैब लेकर भी विद्यालय जाते हैं। तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे यदि विद्यालय के कंप्यूटर पर निर्भर रहे और वहाँ से ऑडियो वीडियो फाइल बच्चों को घर पर भेजी जाए तो टैब और लैपटॉप का भी बोझ कम होगा। साथ ही साथ आजकल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाता है कि बच्चे बस्ते तो लेकर जाते ही हैं, साथ ही साथ किट बैग्स भी लेके जाते हैं जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं। ये भी बच्चों पर बोझ बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हमें विद्यालय में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप करना ही होगा, साथ ही साथ समाज से अपेक्षा रखनी होगी कि वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में विकसित करें। समाज का हर शैक्षिक तबका, चाहे वो साहित्य का तबका हो, विज्ञान का तबका हो, गणित का तबका हो, संस्कृत का तबका हो या अन्य तबका हो, वो बच्चों को इस तरीके से मोल्ड करे कि बच्चे इन सब चीजों को समाज में सीखें और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समाज में बिल्डअप करें। तो बच्चे का जो विकास है, बच्चे पर किताब बस्तों के साथ साथ जो किटबैक का भी बोझ है वो भी कम होगा और बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे।